मैं क्यों चाहूंगी? मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि वो तुम्हारी बेटी से शादी करें, क्योंकि ऑलरेडी उसकी शादी हुई हुई है मुझसे। मैं चाहता हूँ कि मामला, क्या मतलब है? मेरा मतलब साफ है। मैं ये चाहता हूँ कि मामलात हमारे जरा ठीक हो जाए, तुम्हें क्योंकि तो पता हम है ना, तुम्हारी बेटी को चौधरी मांग रहे। ये कब आया? नहीं नहीं सर, ये तो अपनी बेटी के बारे में बात करने आया था ना, कि इसकी बेटी की शादी की। आए बैठे, आप मैं बैठे सर। समझा कुछ प्लानिंग हो रही है। हाँ चौधरी साहब, आप कैसे हैं? क्या हाल है? क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्या कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? आप तो बहुत आगे हैं जनाब, आप तो दुबई के शहंशाहों की बात करते हैं। बड़े ताल्लुकात हैं इनके भी। बहुत ताल्लुकात है दुबई में, और दुबई के लोगों को खुश करने के लिए हर चीज पहुंचा देते हैं जो उनको चाहिए। हुक्म कहते हैं, हुक्म। हम हाजिर हैं, ताबेदार हैं। जो आप कहेंगे हर चीज पहुंचा दूंगा दुबई को खुश करने के लिए। और उसके जरिए बहुत कमाते हैं माशाल्लाह, बहुत कमाते हैं। रेल पे ले, पीते पिलाते हैं, क्या दौलत। समझ रहे हो मेरे को? मैं तुम्हें क्या तुम्हें सब समझते हैं, हम आपको बहुत आप समझते गलत हैं। कर रहे हो मेरे साथ? कोई गलत आप नहीं है, ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? कोई गलत नहीं है ये। एक एक बात पता है मुझे कि आप 6 दिन पहले तुम कहाँ थे? दुबई में किस जगह बैठे थे और किसके साथ बैठे थे? मुझे पता है। तुम्हारी तस्वीर मेरे साथ है, तुमने ये रंग के कपड़े पहन रखे थे। आप हाँ, तुम्हें सब जानता हूं मैं जब साथ किसी के होता हूँ या कोई मेरे पास आता है तो समझ लो उसकी एक एक चीज मेरे पास पहुंचती रहती है। एक एक फोटो, एक एक वीडियो, एक एक चीज। कहाँ बैठा है, किस से बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है, कौन सी जरूरत पेश कर रहा है और कौन सी चीज दे रहा है। तुम्हारी बात ही अलग है, बड़े बड़े शहंशाहों से तुम्हारे ताल्लुकात हैं। और ये ताल्लुकात ऐसे तो नहीं होते ना। ऐसे तो नहीं होते, मुझे पता है। जितना हाथ पांव दबाए तुम्हारे लिए बेहतर है, इसलिए कि भाई हमें भी तो कभी जरूरत पड़ती है किसी चीज की, तो तुमसे काम ले लेंगे। क्यों भाई, तुम सही कह रहे हो ना? आप हैं, सही कह रहे हो ना? ये बहुत जबरदस्त आदमी है, इसकी जितनी चमचागिरी करो अपना काम कर निकालो। ये ऐसे ही लोग हैं। ऐसे ही लोग हैं। मुझ पे तंग कर रहे हो? नहीं, तंज नहीं कर रहे हम आप पे तंज नहीं कर। तंज तो उसके लिए करते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, तो उनको कुछ बनाने के लिए या सिखाने के लिए तो उन पे तंज किया जाता है ताकि वो उसको समझें और आगे बढ़े। अच्छा, मतलब ये नहीं, मतलब शतलब नहीं, तुम तो वैसे ही बने बनाए हो। क्या नाम क्या है? आप क्या? हाँ, बने बनाए हैं, बस समझ जाओ। जरूरी थोड़ी है कि सारी बातें खोल कर रखी जाए। हैं? किसके साथ थे 6 दिन पहले दुबई के बेहतरीन खूबसूरत होटल में? क्या बातें हो रही थी? कौन कौन साथ था और किसको कमरे में रखा हुआ था तुमने? हाँ? सब पता है, सब पता है। एक एक चीज मुझसे नहीं छुपा सकते। समझ लो कि मैं वहीं मौजूद था। कितने बजे आए, कितने बजे बैठे, कितने बजे वहां से गए, और तुम्हारी जेब भारी कैसे हुई और कितने में हुई, ये आपको किस? ये सब पता है मुझे। मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि जो जो तुम्हारे जेब में थे उनके नंबर क्या क्या है। हाँ, हम तो तुम्हें वो भी बता सकते हैं। क्या करें, तुम अपने आप को सही नहीं करते। हम तो चाहते हैं हमारे साथ उठते बैठते हो, तुम सही हो जाओ, लेकिन तुम इज्जत इस टोपी की तरह खराब नहीं आती। जानता हूं। अरे वो बात नहीं, माफ करना, जब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम तुम्हारे ताबेदार हैं, ताबेदार हैं तुम्हारे, खिदमतगार हैं तुम्हारे। हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं एक लिहाज से कि तुम इज्जत देते हो, हम इज्जत करते हैं। ये तो बात है। बहुत बहुत जबरदस्त आदमी है ये। दुबई का कोई भी काम हो इनको बताओ, ये तुम्हारा काम दुबई में चंद दमन कर देंगे। कोई भी काम हो, कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो दुबई में, ये सारे काम तुम्हारे कर देंगे।
अच्छा, ये कौन है? ये वो है तो जिसकी तुम्हें जरूरत है और तुम्हारी इसको जरूरत है। इसका दुबई में काम अटका हुआ है। अच्छा, अगर तुम इसका काम करा दो चलो। तुम्हारी दोनों जेबें भर जाएंगी। और इसको यहाँ भी जरूरत पड़ती रहती कुछ लोगों को मनाने की। तो ये चाहता है कि उन लोगों से मेरा काम हो जाए तो ये वहां तक कुछ ना कुछ पहुंचा दें ताकि मैं इनकी जेब गर्म कर दूं और फिर आराम से तुम भी रहो हम भी रहें खुश मिजाजी से मोहब्बत से। जब जाहिर है पैसे हाथ में आते हैं ठीक ठाक अपनी सोच ठीक है, से बढ़ मैं चलता तुम जा रहे हो बस अल्लाह माफ करें। तुम ओके। अपना ख्याल रखना ख्याल ताबेदार के ताबेदार के ताबेदार। अल्लाह। अल्लाह खुश रखे आप खुश रखे। ये है वो सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे खुशी है कि तुम मेरी बात मानते हो और मेरा जितनी बातें तुम्हें समझाए तुम्हारी बेहतर मुस्तकबिल के लिए समझाए तुम उस पर अमल करो और अपनी लाइफ बनाओ अपनी जिंदगी बनाओ। शाबाश शाबाश। और तुम सुनो हाँ तुम इधर आओ। जी सर। जी। ये जो है ना चौधरी इसको तो मैंने अच्छी तरह से देख लिया है परख लिया है। सारी रिपोर्ट खान के पास आ गई है। जी सर। अब खान अब तुमने खुद बताया ना इसके लिए या इसके जितने लोगों के लिए जी सर। कि इससे पहले तुमने उन लोगों को पकड़ लिया है जो इसके साथ हैं। जी सर। ठीक है अब ये यहाँ क्यों बैठा हुआ है? इसको इज्जत से ले जाओ इज्जत से जेल का कोई अच्छा सा कमरा दो उसमें रखो हर चीज खाने पीने की दो पेशारे करो। बड़ा गरीब सा है ये लोगों के साथ बस कितना करता है चाहिए। शाबाश चलिए जनाब चलिए। हाँ इज्जत से ले जाइए इज्जत से लेके जाइए। ये इस तरह से माशाल्लाह ये जेल जा रहे हैं और जेल इनके लिए कोई मुसीबत परेशानी नहीं है। ये बड़ी इज्जत समझते हैं तो इनको इज्जत से जेल ले जाएगा। शाबाश शाबाश जाइएगा खान इनको ले जाइए और इनका हर तरह से ख्याल रखिएगा। अब ये बात है कि अब मैंने जिन जिन लोगों के लिए खान को कहा था तो खान की सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो मेरी बात सुनता और समझता जरूर है लेकिन उनके पीछे वो खुद भी लगता है और वो सही तरह से मुकम्मल सबूत के साथ उन लोगों को लेके जाता है। लेकिन क्या करें हालात कुछ ऐसे हैं कि मुआशरे में ये चीज़ें कम नहीं होती कम होती हैं ख़त्म हो जाती हैं फिर आ जाती हैं। वो सिर्फ इसलिए कि मेरे शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है बेरोजगारी। जब बेरोजगारी जब मेरे शहर में है तो जाहिर है कि कैसे हो सकता। आइए हाँ अच्छा हुआ तुम यहाँ गए बैठो बैठो और मेरी बात सुनो। तुम्हारा माशाल्लाह जायदाद का काम कंप्लीट हो गया है ठीक है और तुम परेशान मत होना। तुम्हारी जायदाद का हिस्सा तुम्हें तुम्हारे सुपुर्द होता है और तुम्हें मिलेगा और इसमें इनका बहुत बड़ा इन्होंने बड़ा साथ दिया है मेरा तुम्हारे सिलसिले में क्योंकि इन्होंने तुम्हारी सिफारिश भी की थी और तुम हकदार भी हो। तुम्हारे भाइयों ने सब स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दिया है। वो कागजात मेरा वकील तुम्हें पहुंचा देगा और इज्जत से अपने उस जायदाद वाले हिस्से को कबूल करो। अब तुम उसको जो चाहे करो बेचो या रहो लेकिन अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा कोई परेशान नहीं करेगा। वो तुम्हारी मिल्कियत में और तुम्हारी मिल्कियत में रहेगी हमेशा। अव्वल तो कोई तुम्हारे लिए तुम्हारे पीछे नहीं आएगा कोई तुम्हारे पीछे तुम्हें तंग करने के लिए नहीं आएगा। अगर आता है तो समझ लो कि फिर उसका वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्योंकि हर चीज दिक्कत पड़त के साथ हुई है। समझा कर डांट कर उसकी बात भी सुनी है हमने बेईमानी नहीं की है उनकी बात भी सुनी और वाज़ेह हो गया कि तुम्हारा हक तुम्हें मिलना चाहिए। तुम अपनी जगह पे खुद सच हो सही हो। उन्होंने तुम्हें घुमाने की कोशिश की और वो जायदाद का हिस्सा तुम्हें तुम्हारे सुपुर्द वकील कागजात कर देगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने एक अच्छा काम किया है हकदार को उसका हक दिला दिया और ये अल्लाह ताला का बड़ा मुझ पर एहसान है कि मुझसे वो ऐसे काम गुनाहगार से ले लेता है
और मैं बड़ा ममनून रहता हूँ, उसका शुक्र करता हूँ।